हाउ डज आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय यू। आइडेंटिटी आपको कैसे डिस्ट्रॉय करती है। लॉ ऑफ डुअलिटी वॉर पे कैसे अप्लाइड है, और इसके साथ जो अहंकार है, अहम को आकार देना, वो कैसे अप्लाइड है वॉर सिचुएशंस पे। आज इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की शुरू की लड़ाई जो थी वो आज़ाद कश्मीर को लेके थी। कश्मीर एक उनका है आज़ाद कश्मीर, और उनका लगता है कि हमने ऑक्यूपाई कर रखा है। हमें लगता है उन्होंने हमारा ऑक्यूपाई कर रखा है पीओके। सत्य क्या असत्य क्या है तो देखिए पॉलिटिकल बात हो जाएगी, क्योंकि आध्यात्मिक कंटेक्स्ट है तो मैं आध्यात्मिक कंटेक्स्ट से ही बात करूंगा। तो आप सोचेंगे कि इंडिया की जो लड़ाई वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की लड़ाई इंडिया से थी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई जो है कश्मीर वाली कब का ठंडी हो चुकी है। मतलब उस पर एक ठंडा मतलब ऑन गोइंग वॉर नहीं है उसके साथ कोई ऐसा कोई। ऑलरेडी रशिया बीच में आ गया था, आपको पता है 1980s में 70s में वट एवर जो भी था सन, और वो हो गया ठंडा। तो आप सोचेंगे कि पाकिस्तान अमन में रह रहा होगा, शांति में रह रहा होगा। लेकिन भैया आप वही बात है ना, आप अपने नाटक करते हो, अपने ड्रामा करते हो। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। कभी यूनिवर्स के लॉज को समझते नहीं हो। आपको अपनी वासनाओं से मतलब, अपनी इच्छाओं से मतलब है। लॉ ऑफ डुअलिटी वहां भी अप्लाइड कैसे? भाई आपने इधर से बंद कर दिया तो अब क्या हुआ? पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो ठंडा पड़ गया, या एटलीस्ट कह सकते हैं टेम्परेरी बेस पे अभी ठंडा चल रहा है। पिछले 40 साल से ऑनगोइंग वॉर नहीं है। तो आप सोचेंगे इंडिया में शांति होगी और पाकिस्तान में भी शांति होगी। लेकिन कृष्णमूर्ति ने क्या कहा था? कृष्णमूर्ति ने कहा क्या था बताइए, क्या कहा था? जहां पे डिवीजन है वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्या पाकिस्तानियों ने, या पाकिस्तान के लोगों ने, या पाकिस्तान की आवाम ने, या भारत की आवाम ने इस डिवीजन को देखा, इस ऑब्जर्वेशन को देखा? नहीं देखा। तो क्या हुआ? पाकिस्तान का एक पाकिस्तान में ही नया दुश्मन बन गया, जिसको बोलते हैं बलूचिस्तान। लॉ ऑफ डुअलिटी काम कर रही है, क्योंकि इधर आपने ठंडा किया 1971 में, और इधर चालू हो गया बलूचिस्तान के साथ। अब बलूचिस्तान के साथ चल नहीं रहा ऑनगोइंग वॉर उनका। फिर क्योंकि माइंड में डिवीजन है, जहां डिवीजन है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। जहां पे डिवीजन है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होना है। मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूं, मैं कन्नडिका बोल रहा हूं, आओ लड़ो, नया डिवीजन बनना चालू हो जाएगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वक्त टू वक्त, टाइम टू टाइम एक नया डिवीजन बन जाएगा। आप इस चीज को कभी क्यों नहीं सोचते हैं कि हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई थी वो लॉ ऑफ डुअलिटी की वजह से हुई है, क्योंकि डिवीजन है। लेकिन ये टॉपिक ठंडा पड़ गया तो नया टॉपिक खुल चुका है। टॉपिक क्या है कि हम मराठी बोलते हैं, हिंदी को मराठी को हिंदी भाषा से ऊपर होना चाहिए। एक नया टॉपिक ये खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड डिवाइड करता है। वो अनंत अनंत काल तक डिवाइड ही करता रहेगा, निरंतर डिवाइड करता रहेगा। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आप किसी भी प्रकार की कोई पहचान नहीं हो, आप किसी भी धर्म से नहीं जुड़े हैं, आपकी कोई कास्ट नहीं है, हम सब एक हैं। एक का मतलब ये नहीं है कि बाहर बाहर से एक है तो बाहर बाहर सबको पूड़ी बांट दो, खस्ता बांटो, देश बांट दो। या अगर देश पे कोई अटैक कर रहा है, कि कोई किसी के धर्म पे कोई अटैक कर रहा है, तो कह दो हाँ भाई अटैक करो, हम तो एक हैं। नहीं, बाहर बाहर से एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं साइकोलॉजिकल ट्रूथ की बात कर रहा हूं, मैं फिजिकल ट्रूथ की बात नहीं कर रहा हूं। समझने की कोशिश करिएगा। फिजिकल ट्रूथ क्या होता है? फिजिकल ट्रूथ ये, अरे यार एक काम करो, लो भारत ले लो, एक काम करो, लो कश्मीर ले लो, एक काम करो, आओ हमको मार दो, एक काम करो हमारी प्लेट में खाओ, एक काम करो हमारे धर्म को गाली दो। धर्म है नहीं ऊपर से एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन तब भी आपको डिफेंड करना पड़ेगा अपने धर्म को। क्यों? क्योंकि धर्म को देखिए, धर्म का सत्य क्या है?
धर्म का सत्य क्या है? आपको भी पता है धर्म का सत्य क्या है। जो व्यक्ति एक्चुअली अद्वैत वेदांता को पढ़ चुका है, जिसको समझ में आ चुका है अद्वैत दो नहीं है, अद्वैत, द्वैत मतलब दो, अ मतलब विपरीत, जिसको ये समझ में आ चुका है वो व्यक्ति कभी भी जीवन में ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। वो कट्टरता सिर्फ बाहर बाहर से दिखाएगा। अब आप कहोगे बाहर बाहर से भी क्यों दिखाना है? बाहर बाहर से इसलिए दिखाना मेरे भाई, क्योंकि अगर तुमने अपने आप को डिफेंड नहीं किया तो तुम्हारी फ्रीडम पे अटैक हो जाएगा। तो अपनी फ्रीडम को बचाने के लिए, फ्रीडम पे कैसे अटैक होगा? आपके देश में घुस के आपकी औरतों का वापस दोबारा बलात्कार किया जाएगा, दोबारा खून खराबा होगा। अभी मैं देख रहा था धुरंधर में, धुरंधर अगर आप देखे जाके, मैं चाहता हूँ एक बार देखें, बड़ी अच्छी मूवी है। प्रिडिक्शन बड़ा अच्छा है, प्रिडिक्शन नहीं हो पाता है, और जहाँ ब्रेन प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है वहीं पे मूवी हिट होती है। बोर्डॉम का मतलब ये कि आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। और बड़ा अच्छा आदित्य धर ने लिखा, उसमें शुरू में बोलते हैं बड़ी डरपोक कौम है हिंदू। विकास सिन्हा एक्टर का नाम है। बड़ी ही डरपोक कौम है हिंदू। हिंदू डरपोक हाँ माना था, लेकिन अब नहीं। हम क्यों डरपोक थे समझने की कोशिश करिएगा। हम डरपोक नहीं थे, हम रेजिस्ट नहीं करते थे। उसको आप डरपोक समझते हो, क्योंकि हमने सिखाया गया है कि हमारा जो है अतिथि देवो भव सिखाया गया हमें। जो कोई भी आ रहा है उसको वेलकम करो, उसको प्यार करो, प्रेम करो। लेकिन चक्कर क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग आए और इस देश के ऊपर चढ़ के राज किया 1000 साल तक, और कुछ नहीं कर पाया कोई। 40 करोड़ की आबादी थी, आज से 100 साल पहले 40 करोड़ की आबादी थी, और 1900 के शुरुआत में 40 करोड़ थी, उस 1800 के एंड तक। और जब खिलजी आया था 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में, तो अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारी आबादी थी करीबन 20 करोड़ से 25 करोड़ के आसपास। ये कुछ लोग चले आते हैं अरब से, और आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। 20-25 करोड़ अकेले गुलाम। आप गुलाम हुए क्यों? ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये ओशो ने कहा है। ओशो का डायलॉग है ये, कि भाई 20-25 करोड़ के लोगों के ऊपर, और जो या तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तब 40 करोड़ लोग थे, 25 करोड़ लोग थे, मतलब 30-40 करोड़ लोग थे उस वक्त भी। आप गुलाम हुए क्यों 40 करोड़ लोग? समझने की कोशिश करिएगा। तो आपको ये गुलाम बना, देखिए आपको ना प्रिजनर बना लिया जाएगा। और अध्यात्म आपको क्या सिखाता है? अध्यात्म आपको हर तरफ से स्वतंत्र करता है। तो मानसिक रूप पे स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन फिजिकल रूप से बाउंड हो गए। आपको जेल में बंद कर दिया, आपका खाना पीना रोक दिया, आपको आपके ऊपर अनुशासन डाल दिया, 50 तरीके के नियम कानून डाल दिया। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं बाहर निकलना है, ऐसे नहीं करना है, ये पहनना है, वो नहीं पहनना है। तो फिजिकली आपको बाउंड कर दिया। अध्यात्म की वजह से आपने साइकोलॉजिकल तो आप मुक्ति हो गई, लेकिन फिजिकल अमुक्ति हो गई। फिजिकल में वापस आपको बंधन हो गया। तो डिफेंड इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको अपनी कौम बचानी है। डिफेंड इसलिए करना है क्योंकि हमें और हर एक इंसान को अपनी फ्रीडम से प्यार है। और फ्रीडम से, फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता, मुक्ति इज नंबर 1 थिंग। और इस मुक्ति का बलात्कार निरंतर अनंत काल से मनुष्य कराता आ रहा है, किसी पहचान से, किसी वासना से, संगीत, नृत्य, नाट्य, किसी प्रकार का कोई सक्सेस से, किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस से। इन सब से बंधन बनता है। संसार में किसी भी प्रकार की किसी चीज का भी अभ्यास किया जाएगा, संसार में क्या, कोई भी राजसिक कर्म, कोई भी तामसिक कर्म। तामसिक कर्म मतलब क्या? वैरायटी इन सेक्स, वैरायटी इन ड्रग्स, वैरायटी इन म्यूजिक, वैरायटी इन कंटेंट,
वैरायटी इन मूवीज, किसी भी प्रकार की तामसिक वैरायटी एक कंपल्शन है, यह वैरायटी कंपल्शन है, एक मैंडेशन। हर व्यक्ति को वैरायटी चाहिए, इसीलिए आदमी चीट करे, गलती से स्लिप कर जाता है, क्योंकि सोसाइटी आपको अलग अलग खाना देती है, कपड़े पहनने देती है, लेकिन अलग अलग लोगों से सेक्स करना नहीं देती। समझने की कोशिश करिए, इसलिए सप्रेस हो गया। आपके अंदर 1 मिलियन स्पर्म्स हैं, लड़की के अंदर हर महीने एक अंडा बन रहा है। लड़कियों को अलग अलग पीनिसेस का, अलग अलग जो जेनाइटल्स होते हैं उसका कोई मज़ा नहीं है उनके अंदर, उनको नहीं चाहिए। उनको अपने पति के साथ थोड़ा वेरिएशन करनी है, सेक्सुअल वेरिएशंस, लेकिन पति नहीं बदलना है। पति को क्या, पत्नी बदलना है। तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? इससे मुक्ति मिलेगी, इलॉन मस्क के लेवल पे आ जाओ, वहां पे क्या करो, इनोवेट करो, नए नए प्रोडक्ट्स इनोवेट करो। AR रहमान के लेवल पे आ जाओ, म्यूजिक बनाओ, कुछ नया नया क्रिएट करो। तो जो क्रिएशन है वो एक बहुत बड़ी चीज है, एक नीड है। क्रिएटिविटी एक नीड है। क्रिएटिविटी किस चीज की? एक्सपीरियंस की, अनुभवों की। क्रिएट, जैसे प्रोडक्ट बनाना, साइंटिफिकली कोई इन्वेंशन करना क्या है? एक माध्यम है। माध्यम क्या है? क्रिएटिविटी है। उस माध्यम से क्या मिलता है? एक्सपीरियंस मिलता है। तो अल्टीमेटली आपको एक नए नए एक्सपीरियंस, नोवेलिटी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। प्रोडक्ट में मत रह जाना, या म्यूजिक में मत रह जाना, या नया नया गाना आ गया, नई कोई वैज्ञानिक खोज हो गई। ये सब क्या है? ये सब क्रिएटिविटी है। क्रिएट कर दिया आपने, कुछ सृजन कर दिया, लेकिन इसको क्रिएटिविटी नहीं कहा जा रहा है। मैं क्रिएटिविटी किस चीज को कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं क्रिएटिंग अ न्यू एक्सपीरियंस। बिकॉज आज जिस इन्वेंशन में आपको मजा आया है, जो अनुभव मिला है, वो उसी इन्वेंशन में कल नहीं मिलेगा। तो जब मैं कहता हूं क्रिएट करो, तो मैं किसी प्रोडक्ट को, किसी म्यूजिक ट्रैक को, या किसी साइंटिफिक खोज को क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा होता हूं। मैं कर रहा होता हूं अनुभवों को क्रिएट करने की बात। अब आप कहेंगे कि यार इन लोगों ने इतने अनुभव क्रिएट करे, बेजोस, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, इतने अनुभव क्रिएट किए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये लोग एप्स्टीन फाइल्स में चले गए और पीडोफाइल करी, बच्चों के साथ यौन शोषण किया, गर्भ से निकाल के भ्रूणों को खाया गया, कैनिबलिज्म फॉलो हुआ, इंसानों को खाया गया। एप्स्टीन फाइल्स में हर वो काम हो रहा था जो काम आप सोच नहीं सकते हो। वो भी 1996 में। उसके ठीक 6-7 साल पहले कृष्णमूर्ति मरे थे, ओशो मरे थे। आप सोचिए, उस वक्त जब टेक्नोलॉजी पीक पे नहीं पहुंची थी, इंटरनेट आया नहीं था, तो अभी सोचो क्या हो रहा होगा। छुप छुपा के यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, वहां पे क्या हो रहा होगा, सोचिए। आप सोच के देखिए क्या हो रहा है। कभी आप YouTube पे टाइप करिए कि हाउ डज ह्यूमन फ्लैश टेस्ट, इंसानों का मांस कैसा टेस्ट करता है। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे उन वीडियोस के नीचे जो लोग खा चुके हैं, वो कहते हैं कि इंसानों का मांस जो है वो सुअर की तरह टेस्ट करता है। ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे रात में क्वेश्चन आया कि क्या ऐसा लोग सर्च कर भी रहे हैं, कैसे सर्च कर रहे होंगे। तो पता चला कि अगर कोई सर्च करेगा तो कैसे करेगा, वो कहेगा टेस्ट कैसा करता है। तो मैंने भी वो सर्च किया रात में, और वहाँ पे जाके मैं चकित रह गया। इतना मुझे सरप्राइजिंग लगा कि लोग नीचे टेस्ट इलेबरेट कर रहा है, उसके नीचे रिप्लाईज आ रहा है कमेंट के नीचे, नहीं नहीं ऐसा टेस्ट करता है, वैसा, मतलब दे हैव ईटन इट। सो पीपल आर देयर एग्जिस्टिंग ऑन द यूट्यूब वीडियोस already. So actually it's a very normal thing. People are discussing it openly. So why the fuck Epstein file happened? Because तामसिक में तो लूप बन ही गया। एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? एक 6,000 रुपए की रशियन चाहिए। एक अमीर आदमी को लिए ये तो बहुत पहले हो चुका है।
उससे बोर हो चुके हैं। उनको नेपाली, रशियन, अलग अलग प्रकार की वैरायटी की प्रोस्टिट्यूट, उस सबसे तो वो उनके लिए कुछ है ही नहीं। वो तो शुरू में होता था उनके लिए। वो इतनी वैरायटी एग्जॉस्ट कर चुके हैं कि अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ दो चारे बचे हैं। या तो छोटे बच्चों के साथ संभोग करो, शोषण करो, और वो इतने प्रकार की चीज़ें खा चुके हैं कि अब वो उनका मन ही नहीं करता ऑक्टोपस खाने का, सांप खा। आपके लिए ऑक्टोपस नया है, सांप खाना नया है, कबूतर खाना नया है। और मैं क्या कहता हूं, वैरायटी एक कंपल्शन है। वैरायटी क्या है? एक कंपल्शन है। मतलब क्या? आदमी को विविधता चाहिए ही चाहिए, भिन्नता चाहिए ही चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है क्या? घुसेड़ लो उसको, कहीं लिख लो अपने अंदर, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। आदमी को भिन्नता चाहिए ही चाहिए, विविधता चाहिए ही चाहिए। इन्वेंशन किसने करी है? ये मैंने इन्वेंशन करी है, ठीक है। लॉ ऑफ डुअलिटी और लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने इन्वेंट किया है। आप लोग को खुली आज़ादी है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ बहुत लोग कॉपी करके बताएंगे कि हमने किया, हमने किया, ठीक है। तो आप लोग का काम है डिफेंड करना, और मैं आपको राइट दे रहा हूं डिफेंड करने के लिए। तो ये लोग एप्स्टीन फाइल्स खाते हैं। एप्स्टीन फाइल्स में जो उल्टी सीधी चीज़ें हुई इसलिए क्योंकि इनके पास वैरायटी है ही नहीं, और कहाँ से वैरायटी ढूंढेंगे ये। तो अब ये क्या करते हैं, चीज़ें करने लग जाते हैं। तो अब आपने कहा कि आप तो कहते हो कि भाई क्रिएट करो, इलॉन मस्क बनो, जेफ बेजोस बनो, ए आर रहमान बनो। वो ए आर रहमान जिनका 29 साल बाद तलाक हो गया, तो क्या करें? मैं ये कहता हूं आपसे कि आपका अभी राजसिक सर्कल बना नहीं है, राजसिक लूप्स बने नहीं। अभी आप तामसिक पे है ना, तो जो तामसिक है वो राजसिक पे आएगा, और जो राजसिक पे ऑलरेडी मुझे सुन रहा है वो सात्विक पे आएगा। सात्विक में लूप नहीं बनता है। सारी की सारी जो समस्या है वो लूप की है, वो चक्र की है। अगर चक्र बन गया मेरे भाई, किसी भी चीज में चक्र बन गया, चक्र बनते ही वो बंधन बन जाता है। क्यों तुझे समझ नहीं आता ये चीज? संगीत को भगवान बना के बैठा हुआ है तू। संगीत में जब चक्र बन जाता है, इसीलिए संगीत में लोग गांजा पीते हैं। स्टेज पे चढ़ने से पहले गांजा पी रहे हैं, कोकेन पी रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ड्रग्स में फंसते हैं क्योंकि चक्र बने हुए हैं। चक्र ही तो बंधन है। तू मेरे को गाली देता है कि भाई तू सक्सेस को गाली दे रहा है, तू सफलता को गाली दे रहा है, तू कह रहा है काम मत कर। लोग मेरे से नीचे बहस करते हैं कि आपने काम को बोल दिया, काम में क्या खराबी है? अबे काम कर तो रहे हैं वो लोग, एप्स्टीन वाले। उनसे ज्यादा काम तुम कर लोगे क्या जिंदगी में? चक्र बंधन है। नहीं समझ में आ रहा क्या आपको? कंप्यूटर खरीदा है बचपन में, बोर हो गए ना, बाइक पे शिफ्ट हो गए ना, फिर बाइक खरीदी, फिर प्ले स्टेशन पे शिफ्ट हो गए। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का चक्र बन गया, चक्र बंधन बन जाता है, तो तू रिलीज करने के लिए नया कुछ ढूंढता है। चक्र ही बंधन है, काम ही बंधन है। जिस चीज को तूने भगवान बना के रखा हुआ है, तेरा काम ही बंधन है, सिर्फ तामसिक चीजें बंधन नहीं है। समझने की कोशिश कर, चिल्ला के बात कर रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, कान खोल के। तुमने इंद्रियों को बंधन बना के रखा। तुमने कहा कि इंद्रिय बंधन है, मैंने माना। मैंने कहा कि राजसिक भी बंधन है, तुमने नहीं माना। तुम क्यों नहीं मान रहे हो ये चीज? क्यों नहीं मान रहे हो ये चीज? जिस चीज के पीछे तुम पागल होते हो, वो चीज जब तुम्हें मिल जाती है, उसका एक चक्र बन जाता है जिसको हम लूप्स बोलते हैं। मेरे भाई, वो जो चक्र है, एक बार किसी एक्टिविटी में, किसी कर्म में अगर चक्र बन गया मेरे भाई, मेरी बहन, सुन ले कान खोल के, तो तू टेंशन क्रिएट करता है वहां पे, और उसकी रिलीज के लिए तू एक नया लूप खोलता है। तो तू लूप बंद करता है, लूप खोलता है, लूप बंद करता है, लूप खोलता है। यही तो कर रहा है। कंप्यूटर खरीदेगा, फिर मोबाइल खरीदेगा, फिर बाइक खरीदेगा, फिर बाइक से सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा तो साला लड़की के ऊपर बाइक बैठा लेगा, सॉरी बाइक के ऊपर लड़की बैठा लेगा। यही तो होता है, और क्या होता है? और बताओ आज तक आप क्या कर रहे हो? एक एक चीजें खरीदते हो, नए नए एक्सपीरियंसेस लेते हो, चक्र खोलते हो।
चक्र खुला चक्र बंद हुआ, चक्र खुला चक्र बंद हुआ। अब पूरा संसार चक्र पे काम कर रहा है। संसार को दिक्कत नहीं है, प्लैनेट्स को दिक्कत नहीं है, इंसानों को, जानवरों को दिक्कत नहीं है, कीड़े मकोड़ों को दिक्कत नहीं है चक्र से। चक्र से किसको दिक्कत होती है? सिर्फ और सिर्फ इंसानों को चक्र से दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसका नाम है मन। मन बंधन क्रिएट करता है। संसार में किसी भी चीज का अभ्यास किया जाए, चाहे वो तामसिक कर्म हो, चाहे वो राजसिक कर्म हो, उसमें बंधन बनता ही बनता है मेरे भाई। मैं अपने दूसरे चैनल में बोलता हूं संगीत एक बंधन है। लोग मेरे को गाली बोलते हैं, अरे आपने संगीत को कैसे बोल दिया बंधन। संगीत तो आजादी है, संगीत तो मुक्ति है, संगीत तो सुख है। क्योंकि तू अभी कर नहीं रहा, 15 साल का हो गया, नीचे कमेंट कर रहा, कीबोर्ड मिला हुआ तेरे को, करके देख पहले। इस संसार में हर चीज बोर हो जाती है, तो क्या कोई काम बोर नहीं होगा क्या? वो बोर क्या है? चक्र बन गया है। सुबह उठते शाम को आते, सुबह उठते शाम को आते, सुबह उठते शाम को आते, चक्र बन गया एक। दिमाग खराब हो गया आदमी। चलो ट्रैवल करने जाते हैं, बीवी परेशान करी, ट्रैवल कर, वो क्या चाहती है? रिलीज चाहती है। तुम लोग साला रिलीज के नाम पे क्या लेते हो? ट्रैवल लेते हो, सेक्स लेते हो, चक्र से रिलीज पाने के लिए क्या लेते हो? और तुमको लगता है रिलीज मुक्ति है, जबकि वो एक नया नया चक्र है। भाई तुम्हारा ऑफिस से परेशान हो तुम, तुम्हारी बीवी रोड तुम्हारी डंडा कर रही है, चलो घूमने चले घूमने चले घूमने चले, वो क्या चाहती है? रिलीज चाहती है। किस चीज से रिलीज चाहती है? उस चक्र से रिलीज चाहती है। इस पूरी की पूरी दुनिया में 100 साल की उम्र में, 90 साल की आयु में तुम सिर्फ और सिर्फ यही खेल खेल रहे होते। चक्र खोलते हो, चक्र बंद करते हो, चक्र खोलते हो, चक्र बंद करते हो, चक्र खोलते हो, चक्र बंद करते हो। यही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? और वो ट्रैवल के लिए आपको ले जाएगी आपकी बीवी, तो क्या ट्रैवल चक्र नहीं है क्या? ट्रैवल का चक्र नहीं बनेगा क्या? एक बात बताओ, ट्रैवल का चक्र नहीं बनता है। ट्रैवल अल्टीमेट सोल्यूशन है? संगीत बनाना अल्टीमेट सोल्यूशन है। अल्टीमेट सोल्यूशन अगर ये होता तो भगवत गीता में बोल दिया होता घूमो यात्रा करो। भगवत गीता में बोल, हारमोनियम पेटी बाजा निकालो, गाना गाओ, यार रहमान बन जाओ, सोनू निगम बनो, अरिजीत सिंह बनो, बोल देते। क्यों नहीं बोला? तुम क्या चाहते हो और यही तो कर क्या रहे हो? और तुम क्या करते हो मुझे ये बताओ? चक्र खोलते हो, चक्र बंद करते हो, चक्र खोलते हो, चक्र बंद करते हो। मैं ऑफिस से आऊंगा आज प्ले स्टेशन खेलूंगा। किस लिए? क्योंकि तुम्हें ऑफिस के टेंशन से मुक्ति चाहिए। इलॉन मस्क जो एप्स्टीन फाइल्स पे नाम उनका आया, बिल गेट्स का नाम आया एप्स्टीन फाइल्स पे, वो क्या कर रहे थे? वो किस चीज से मुक्ति चाहते थे? उन्होंने इतने चक्र खोल दिया, रशियन के साथ संभोग किया, नेपाली के साथ संभोग किया, अलग अलग वैश्याओं के साथ संभोग किया, अलग अलग प्रकार के साइकेडेलिक ड्रग्स, कोकेन, ये सब ट्राई कर लिया। तो इन सब से उनको मुक्ति चाहिए, सब चक्र बना रखे हैं उन्होंने। तो क्या करते हैं? नई वैरायटी चाहिए। तो नई वैरायटी, एक नया चीज, एक नोवेलिटी, एक नया चक्र खोलती है। बस आपको समय मिल जाता है, क्योंकि नई चीज में चक्र बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको 15-20 दिन का समय मिल जाता है, उसको बोलते हैं रिलीज। तो टेंशन रिलीज, टेंशन रिलीज, टेंशन रिलीज। ऑफिस में गए, टेंशन नहीं हुई, 1 महीने बाद ऑफिस का काम लूप में बन गया। चक्र 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 चक्र, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, ऑफिस बोर हो चुका है। क्यों? ऑफिस का चक्र बन चुका है। अब क्या बन गया? टेंशन। वही चीज जो रिलीज थी पहले महीने, अरे भैया मैं तो आज ऑफिस जा रहा हूं, बढ़िया लग रहा है। ऑफिस में क्या है? प्ले स्टेशन दे रखा है। ऑफिस में क्या है? फुटबॉल खेलने के लिए दे रखा है। ऑफिस में क्या है? ये करने के लिए दे रखा है, वो करने के लिए दे रखा है। ऑफिस में क्या है? सबवे दे रखा है। ऑफिस में क्या है? मैकडॉनल्ड दे रखा है। बैठो ऑफिस में, फिर बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। शुरू में जो ऑफिस जाता है वो यही करता है। मेरे जितने भी दोस्त हैं ऑफिस में जाते यही करते हैं, उनके पास और कोई काम धंधा नहीं है। वो ऑफिस जाएंगे, बोलेंगे मजा आ रहा, मजा आ रहा, मजा आ रहा, मजा। अरे भाई, एक नया लूप खोल रहे हो तुम। यूर ओपनिंग अ न्यू चक्र। सो टेंशन बनना चालू होता है। 6 महीने बाद क्या होता है? या 2 महीने बाद क्या होता है? 1 महीने बाद क्या होता है? भाई मुझे प्ले स्टेशन खेलना है भाई, मुझे प्ले स्टेशन खेलना। ये क्या है? ये रिलीज है। लेकिन अब इसको तुम क्या सोचते हो? मुक्ति। किस चीज से? ऑफिस की टेंशन से मुक्ति, ऑफिस के स्ट्रेस से मुक्ति। किस चीज की मुक्ति? ऑफिस के स्ट्रेस की मुक्ति।
और किस चीज से मुक्ति मिलेगी? प्ले स्टेशन थे, लेकिन प्ले स्टेशन क्या है? एक नया चक्र है। खेलो प्ले स्टेशन, ऑफिस ऑफिस छोड़ दो, हर चीज में चक्र बनता है। ये चक्र एक बंधन क्रिएट करता है, इसीलिए कहा गया है संगीत एक बंधन है, नाट्य एक बंधन है, एक्टिंग बंधन है, मूवी बंधन है, गाने बंधन है, एंटरप्रेन्योरशिप बंधन है। तुम लोग मेरे को बोल रहे होते हो कि अरे सर आपने तामसिक तक बोला था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब आप राजसिक पे भी अटैक कर रहे हो। अबे राजसिक पे तो एप्स्टीन फाइल यही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? देख लो, हर चीज पे अभ्यास करोगे तो बंधन है, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करी जाएगी तो बंधन है, क्योंकि उसमें लूप्स क्रिएट होते हैं। तो इसका एक ही एस्केप है, वो एस्केप ये है कि सात्विक क्रिएटिविटी करी जाए, सात्विक एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए जाए। सात्विक एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? वास्तविकता से जुड़ी हुई बातें, वास्तविकता का सृजन, वास्तविकता की हुई रचना की जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान का इंडिया से वॉर था, ठंडा पड़ गया, लेकिन अभी पाकिस्तान में लॉ ऑफ डुअलिटी अप्लाइड है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां भी डिवीजन है वहां कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। वेयर देयर इज अ डिवीजन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। और जब कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट के, और वो और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। तो पाकिस्तान का दुश्मन अंदर ही बन गया बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के अंदर भी लड़ाई चल रही है, बलूचिस्तान वर्सेस कराची, है ना। इंडिया में यही है, इंडिया में और क्या है? बोर हो गए हिंदू मुसलमान कर करके। चलो एक नया टॉपिक खोल, मराठी को देश की भाषा बनाओ। मुंबई में सर्वाइव करना, महाराष्ट्र में सर्वाइव करना, एक काम करो मराठी बोलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। हिंदी नहीं चलेगी कहीं। हिंदी को डिवाइड करना इनके लिए एक नॉर्मल चीज है। दे विल डिवाइड, द माइंड विल डिवाइड ऑल द टाइम। देयर इज अ डुअलिटी, देयर ऑलवेज। इंटरनेट आया था, मजा आ रहा था लोगों को। इंटरनेट से क्या हुआ? इंफॉर्मेशन आई, लोग कनेक्ट हो गए, डेटा मिलना चालू हो गया, पैसा लोग कमाना चालू कर दिए, फाइनेंसेस अच्छे हो गए लोगों के। लेकिन 2007 के बाद कुछ ऐसा होता है, लोगों की धज्जियां उड़ जाती है। आज अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी नीचे हमारा, एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन होता है, उससे भी नीचे हमारा होल्ड 3 सेकंड टू 5 सेकंड, 3 सेकंड वर्ल्ड। आज कोई गाना हिट नहीं होता, आज कोई मूवीज हिट नहीं हो रही, उसके चक्कर क्या है? अटेंशन किसने लूज करी? सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, साइलेंट, आपको पता भी नहीं है। तो कोई भी चीज आती है वो लॉ ऑफ डुअलिटी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव लेके आती है, और अगर अभी पॉजिटिव नहीं है तो कल बन जाएगा। हर चीज डुअल हो जाती है, हर चीज डुअल या मल्टीपल हो जाती है, सिंगुलर में नहीं रहती। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में अमन नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान को हम सिर्फ छोड़ दें, जो कि हमने छोड़ रखा था, तो पाकिस्तान ने अपने ही आपस में लड़ाई करना चालू कर दिया, बलूचिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान होने लगा। तो ये होगा। आप एक के बाद एक पैटर्न देखिए, वॉर कैसे चालू हुआ। यूक्रेन और रशिया का चालू हुआ, यूक्रेन और रशिया का वॉर चालू हुआ। उसके बाद अब देखिए इजराइल और गाजा का चालू हुआ। उसके बाद फिर अब देखिए आपका बलूचिस्तान और पाकिस्तान का चालू हुआ। बीच में थोड़ा टेंशन उनकी तो चली रही हैं, लेकिन मेन वॉर अफगानिस्तान के साथ चालू हुआ। इंडिया के साथ बीच में वॉर हुआ थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्या हुआ? कोविड के बाद बैक टू बैक 6 साल में क्या हुआ? क्या हुआ? यूएस ईरान वर्सेस इसराइल, सॉरी यूएस इजराइल वर्सेस ईरान होना चालू हो गया। और किस चीज की लड़ाई है? आप देखो किस चीज की लड़ाई है? सिर्फ और सिर्फ जमीनी लड़ाई और कुछ नहीं है। टेरिटोरियल लड़ाई। हाँ, थोड़ी और दूसरे भी मुद्दे हैं, बट मेन मुद्दा टेरिटोरियल लड़ाई है। और टेरिटरी के लिए लड़ाई कौन करता है? सारे जानवर करते हैं। तो ये लड़ाई कौन करवा रहा है? नेचर करवा रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट किसने डाला आपके अंदर? नेचर ने डाला है। आप टेरिटरी को, आप बोलो आपको कश्मीर क्यों चाहिए, क्या करोगे? नहीं हमें बस चाहिए। क्यों चाहिए? ईगो के लिए चाहिए। हमारा था। तो ये जो आप अगर आप देखोगे ध्यान से ये टेरिटरी के लिए जो पोजेशन है, पोजेसिव होना, टेरिटरी को लेके टेंशन क्रिएट करना, स्ट्रेस क्रिएट करना अपने अंदर, और टेरिटरी को लेके वायलेंस होना,
ये वायलेंस तो शेर भी करता है, मंकीज भी करते हैं, बहुत सारी बर्ड्स भी करती हैं। उसका रीज़न क्या था? टेरिटरी क्यों? अच्छा, टेरिटोरियल क्यों होता है शेर? जानवर टेरिटोरियल क्यों होते हैं इंसानों की तरह? बिकॉज उनको सर्वाइवल इंश्योर करना है, और वही चीज़ यहाँ पे भी है। कहीं ना कहीं वो बात जुड़ी हुई है सर्वाइवल से। लेकिन अब हम ऑलरेडी घर में रहते हैं, हमें और क्यों जाए? हम अपनी वासनाओं के लिए कर रहे हैं अब चीज़ें। अब जानवर नीड के लिए करता है, वो अपना टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेता है, उसमें 3-4 शेरनियाँ आ जाती हैं, उन्हीं के साथ वो संभोग करता है, प्रजनन करता है, उन्हीं के साथ वो बच्चे करता है। वो 8 किलोमीटर का उसका एरिया होता है एक टाइगर का, मंकीज़ का, चिंपैंजीज़ का, ओरंगटन्स का, बर्ड्स का। अपना एक टेरिटरी होती है, सांप का अपना एक टेरिटरी होती है, और उसी में वो रहते हैं। टेरिटोरियल लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई हो टेरिटरी को लेके, ज़मीनी लड़ाई, ज़मीन को लेके लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये लड़ाई कब से चलती चली आ रही है? लाखों करोड़ों साल से। और क्योंकि एवोल्यूशन कंटिन्यू हुई है, वो चीज़ निकली नहीं हमारे अंदर। पहले ये चीज़ सर्वाइवल के लिए होता था, अभी भी सर्वाइवल के लिए ही है, क्योंकि 2 भाई के बीच में लड़ाई हो रही है, एक को प्रॉपर्टी मिल रही है, एक को नहीं मिल रही, तो सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए ही है। बट मुद्दे बदल गए हैं, ज़मीन की जगह घर आ गया है अब। तो अल्टीमेटली जो ये पूरा का पूरा जो ये वॉर सिचुएशन है, ये इस वजह से हो रही है बिकॉज अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो चुका है माइंड के अंदर लोगों के, और जहाँ भी डिवीजन है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। और सबसे मज़े की बात ये है, जो लोग बेकसूर है वो सबसे ज़्यादा मरते हैं इसमें, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो इफ द हैंड डाइज द लेग विल डाई ऑटोमेटिकली, इफ द लेग डाइज द हेड विल डाई ऑटोमेटिकली, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टुगेदर। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। तो अल्टीमेटली मेरा आपसे क्या कहने का कंक्लूजन है? अब ये आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा हो। मेजर जो मेरा ये कहने का मतलब था वो ये था कि इफ़ यू वांट अल्टीमेट रिलीज यू नीड टू गो ऑन सात्विक लेवल, बट if you are on tamasic level and you have not been on rajasic level, so first you can go on rajasic level. बट जब एक्सट्रीम किसी चीज़ की अति हो जाए, जब वो चीज़ आप कर लें, तब आप डिसाइड करें कि यार अब मुझे इस पे आना है। इसीलिए पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं को आत्मज्ञान दिया जाता था। सो अल्टीमेटली यू वांट क्रिएटिविटी। आत्मज्ञान भी सिर्फ एक हद तक आपको फ्री करेगा, बट अल्टीमेटली ऊर्जा को क्रिएटिविटी चाहिए, ऊर्जा को सृजनात्मक क्रिया चाहिए, और उसी ऊर्जा से हम बने हुए हैं। उस ऊर्जा में लॉज ऑफ यूनिवर्स गड़े हुए हैं, बुने हुए हैं, जैसे स्वेटर बुनता है उस फैब्रिक को। तो वो लॉज ऑफ यूनिवर्स हमें बेबस करते हैं, उस लॉज ऑफ यूनिवर्स के हम गुलाम हैं। इसीलिए हनुमान कहते थे राम से कि मैं राम का गुलाम। राम कौन? बीइंग द अल्टीमेट सोल ऑफ द यूनिवर्स, जो हर जगह रमा हुआ है। क्या है वो चीज़ जो हर जगह रमी हुई है? सोचिए, वही एक चीज़ है जो हर जगह रमी हुई है, उसी को राम कहते हैं। और हनुमान कहते हैं मैं गुलाम हूं, क्योंकि हनुमान जो है वो फोर्स है, ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है यही हनुमान है। बल, बुद्धि, इसी से बल से बुद्धि आती है। तो राम और हनुमान दोनों साथ में आते हैं, ऊर्जा और रमा हुआ साउंड ऑफ साइलेंस जिसको हम कह सकते हैं, या फिर अनहद ध्वनि कह सकते हैं, या वो एक बीज। अगर आप साउंड ऑफ साइलेंस पर विश्वास भी नहीं करते तो एक बीज तो समझते हो ना, अद्वैत में हमेशा कहा जाता है एक बीज है, सीड है। तो ऊर्जा जो है वो बेबस करती है आपको क्रिया करने के लिए। क्रिया आप 3 स्तर पे कर सकते हो, तामसिक क्रियाएं, राजसिक क्रियाएं, सात्विक क्रियाएं। मैं आपसे ये कहता हूं कि सात्विक क्रिया करो। सात्विक क्रिया मतलब मेडिटेशन और योगा नहीं है सिर्फ। सात्विक क्रिया का मतलब है सात्विक अनुभव, मतलब आप कुछ ऐसा करें जिससे आपके जीवन में कुछ ऐसा क्रिएट हो जो क्रिएशन
जो क्रिएट किया हुआ इंफॉर्मेशन या उस इंफॉर्मेशन से निकली हुई वो एक्सपीरियंस जो आपको मिला वो वास्तविकता से जुड़ा हुआ हो, ना कि मानवता से। मानव सृजन समाज, इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे पॉडकास्ट इतने एडवांस है कि आपको पहले तो मानव सृजन समाज को ऑब्जर्व करके उससे मुक्ति चाहिए। अब जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तो आपको ऊर्जा परेशान करेगी, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद तो असली संघर्ष चालू होता है। इसलिए आत्मज्ञान पहले 12 साल की उम्र में, राम को 12 साल की उम्र में मिल गया। पहले ही मिल जाता था 10, 11, 12 साल की उम्र में, क्योंकि असली संघर्ष वहीं से चालू होता है। उनको लगता है वो गंतव्य है, वो गंतव्य नहीं है, वो तो चालू हो रहा वहां से मामला, क्योंकि साथ में ऊर्जा जुड़ी हुई है। ऊर्जा क्या है? सृजनात्मक है। ऊर्जा क्रिएटिविटी, जो उसमें जो लॉ है, उसके जो कानून है ऊर्जा के, उसी से ब्रेन निकला है, उसी से ह्यूमंस निकले, उसी से अर्थ निकली है, उसी से प्लैनेट्स निकले उस ऊर्जा से। तो अब वो ऊर्जा जो है, जो उसमें एक प्रोग्रामिंग चल रही है। प्रोग्रामिंग क्या है कि मुझे क्रिएटिविटी चाहिए। इसीलिए आप देखोगे यूनिवर्स हमेशा कुछ ना कुछ पॉपअप कर रहा है। हर सेकंड में एक नया प्लैनेट हक देता है यूनिवर्स। उसका रीजन यही है कि वो भी ऐसा हकेगा जो आज तक प्लैनेट आज तक ना आया हो जिंदगी में, ऐसा कभी। इसीलिए भगवान को अगर गुलाम बनाना हो तो भगवान से सिर्फ एक चीज कहो, एक ही चीज को 2 बार बना के दिखाओ, नहीं बना पाओगे। एक ही फिंगरप्रिंट नहीं बना पाओगे, एक ही डीएनए नहीं बना पाओगे, एक ही तरीके की आवाज नहीं बना पाओगे, एक ही तरीके का इंसान नहीं बना पाओगे। सबकी राइटिंग अलग है, सब प्लैनेट्स अलग है, सब यूनिवर्स अलग है। तो ये जो बिजनेस में कहते हैं डिफरेंशिएशन क्रिएट करो, म्यूजिक में कहते हैं कि कुछ नया लेके आओ, डांस में कहते हैं कुछ नया लेके आओ, या स्पिरिचुअलिटी में मैं भी यहां पे कुछ कर रहा हूं तो कुछ नया ही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जबकि मैं बात किस चीज की कर रहा हूं? एक होने की। स्पिरिचुअलिटी में वही बातें घिसी पिटी चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कुछ नया क्रिएट करने की, क्योंकि नया अटेंशन खींचती है। नई रील, नया शॉर्ट, नया कुछ मूवी, नया कुछ गाना अटेंशन खींचता है। कुछ नया हो गया, देखो वो आदमी पॉटी खा रहा है, अरे कौन खा रहा है? पॉटी खा रहा है, अरे पॉटी खा रहा है ना। तो नया अटेंशन खींचता है। अब अटेंशन क्यों खींचता है? क्योंकि जो अटेंशन है वो ब्रेन का पार्ट है, और ब्रेन किसने बनाया? नेचर ने बनाया। नेचर को किसने बनाया? यूनिवर्स ने बनाया। और यूनिवर्स को किसने बनाया? उन कानूनों ने बनाया जो टाइम एंड स्पेस के फैब्रिक में गड़े हुए हैं। और उन कानूनों को किसने बनाया? यहां पे हाइपोथेसिस आ जाता है, जिसमें एक हाइपोथेसिस है कि यूनिवर्स एक बड़े एआई ने बना रखा है, सिमुलेशन चल रहा है। एक ये भी हो सकता है। तो पहले कानून आए, उसके बाद सृजनात्मक प्रतिक्रिया चालू हुई, प्लैनेट्स बनना चालू हुए। जब भी कुछ भी साला बन रहा है, कुछ भी साला इस यूनिवर्स में बनता है, वो कभी सेम नहीं बनता। लोग कहते हैं कि हम क्या करें बिजनेस में कुछ नया। अरे भैया, आज तक किसने बिजनेस आए? 1000, 1200, 1300, लाखों करोड़ों बिजनेस आए, 1 लाख बिजनेस आए होंगे, 10 लाख बिजनेस। आपको पता है कितने प्लैनेट हैं? आपको मैं अंदाजा देता हूं, 4 बिलियन साल हो चुके हैं अर्थ को। 4 बिलियन साल हो चुके हैं अर्थ को एग्जिस्टेंस में आए हुए। इन 4 बिलियन सालों में, 400 करोड़ सालों में जितने सेकंड्स हैं, उससे लाखों गुना ज्यादा प्लैनेट्स हैं इस पूरे के पूरे प्लैनेट, पूरे उसमें सृष्टि में। मतलब आप 400 बिलियन सालों को पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करो, और जो नंबर आपको मिलेगा वो कुछ नहीं है उसके सामने, जितने प्लैनेट्स। ये पिछले 400 करोड़ सालों में जितने सेकंड्स गुजरे हैं उससे ज्यादा। तो आप कह रहे हो कि आपके पास आइडिया नहीं है कि बिजनेस में अलग क्या करें, म्यूजिक में अलग क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम कंडीशनिंग के शिकार हो। समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन वीक है। समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम एक नंबर के घोंचू चक्र में फंसे हुए हो। चक्र को तोड़ने के लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए बेटा। चक्र कैसे टूटेगा प्ले स्टेशन का? चक्र कैसे टूटेगा लड़कियों का ट्रैवल करने का? चक्र कैसे टूटेगा सेक्स की वैरायटी का? चक्र कैसे टूटेगा मूवीज बैक टू बैक देखने का? ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन ही, अब जागरूकता ही मुक्ति है मेरे भाई, नॉलेज मुक्ति नहीं है।
किसी गुरु से दिया हुआ वो ज्ञान आपको नहीं आजाद करेगा, ये पॉडकास्ट आपको आजाद नहीं करेगा, आपकी अपनी दृष्टि आजाद करेगी। दृष्टि ही मुक्ति है। पहले देखो कि इसमें नहीं है, फिर क्वेश्चन उठेगा कहां है मुक्ति, कहां है बंधन। है तो सब बंधन क्रिएट कर रहा है, चक्र खुल रहा है, रोज साला चक्र बनाते हैं हम कुछ ना कुछ। एक पवन को देखेंगे, उसको 3 बार 4 बार देख के उसी पवन को हिलाएंगे, फिर उस पवन को डिलीट कर देंगे, फिर नई पवन पकड़ लेंगे, नया लूप खोल रहे। चक्र, हम चक्र टू चक्र जंप करते रहते हैं और इन चक्रों को हमने मुक्ति कह दिया है। इन चक्रों को हमने कह दिया कि ये सुख है। अरे तो सुख है तो सुख रहे, फिर खत्म क्यों हो जाता है? नया चक्र को, हर चीज को हम कर रहे हैं मुक्ति के लिए। हाई स्कूल हमने पास किया, मुक्ति किस चीज की मुक्ति? इस टेंशन की मुक्ति, इस स्ट्रेस की मुक्ति कि भाई कहीं मैं फेल हो गया तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। हमने भय से हाई स्कूल आजाद किया है। हमने 12वीं में हाई स्कूल आजाद किया, हाई स्कूल 12वीं करी। हमने 12वीं करी क्योंकि हम मुक्ति चाहते थे। किस चीज से मुक्ति? कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं हमारा करियर ना डूब जाए। हम इसलिए 12th करते थे। हर चीज आप जो कर रहे हो, राइट फ्रॉम 10th 12th, जॉब, चूजिंग द राइट सब्जेक्ट, साइंस कॉमर्स मैथ्स में क्या चूज करें, चूजिंग अ राइट जॉब, चूजिंग अ राइट कॉलेज, चूजिंग अ राइट डिग्री, एंड देन चूजिंग अ राइट फीमेल. Why the fuck you are getting married? Because you want to get mukti from loneliness. You want to get mukti from the stress of the mind which is giving you a lot of stress कि आपके पास कोई emotional companion नहीं है. The emotional companion is a fucking solution. It's a mukti. नहीं समझ में आया? हम इसको कैसे देखते हैं कि हमने इसको लिया है क्योंकि हमने ये हमारी ज़रूरत है। वो ज़रूरत कुछ नहीं है। आप हर समय मुक्ति बंधन मुक्ति बंधन मुक्ति बंधन इसी में जम करते रहते हो। शादी करोगे मुक्ति के लिए, लेकिन शादी ही बंधन बन जाती है। बच्चे करोगे मुक्ति के लिए, क्यों? क्या चाहिए? किस चीज़ से मुक्ति चाहिए आपको? किस चीज़ से मुक्ति चाहिए? बच्चा आदमी क्यों करता है? बहुत सारे रीजंस हैं। वंश को आगे बढ़ाने के लिए। वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो इसका क्या है? स्ट्रेस हो रहा है। इस चीज की मुक्ति के लिए आप बच्चा पैदा करते हैं। आपकी बीवी परेशान कर रही, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। इस चीज से मुक्ति पाने के लिए आप बच्चा पैदा करते हैं। वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। समाज का प्रेशर है आपके ऊपर, उस प्रेशर से मुक्ति पाने के लिए आप बच्चा पैदा करते हैं। आपकी खुद की वासनाओं का प्रेशर है। बचपन से लेकर आपने बस सपने देखे, मेरा बच्चा होगा, मेरा बच्चा होगा, मेरा बच्चा होगा, हाय मेरा बच्चा, मैं इसको खिलाऊंगा। इस चीज की मुक्ति के लिए, इस विचार से मुक्ति पाने के लिए, इस भावना से मुक्ति पाने के लिए आप बच्चा पैदा करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों से मुक्ति पाने के लिए कोई क्रिया, कोई एक्टिविटी, कोई कर्म करते हैं। आप संगीत इसलिए करते हैं क्योंकि संगीत आपको मुक्ति दिलाता है तन्हाई से, बोरियत से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, और संगीत ही बंधन बन जाता है। क्योंकि लॉ अप्लाइड है भैया, चक्र चल रहा है। चक्र, प्लैनेट चक्र में काम करते हैं। प्लैनेट का शेप चक्रवात में है, चक्र लूप में है, सर्कल में है, स्क्वायर में नहीं, रेक्टेंगल में नहीं, सर्कल। ब्लैक होल साला सर्कल में है। हर चीज का चक्र है। इंसानों के अंदर खुद चक्र 114 चक्र होते हैं, 7 बीच में होते हैं। तो हर चीज का चक्र बन जाता है। वो चक्र क्या है? एक बंधन है। इसीलिए कहा गया है संसार माया है, संसार बंधन है। माया क्या है? माया ये है कि बच्चा पैदा करना बंधन से मुक्ति है, ये माया है। जबकि बच्चा एक और विशाल काय बंधन है। लेकिन शुरू में जैसे इंटरनेट आया ना, शुरू में कुछ बम नहीं फटा, वैसे बच्चा जब पैदा होता है शुरू के 4-5 साल बम नहीं फटता है। शुरू में शादी में ना मजा आता है, 6, 7, 8 महीने, 1 साल में, है ना। और शुरू में जब इंटरनेट आया था तो उस वक्त भी कोई बंधन। तो इसकी साला ये तासीर है ना, ये जो हम लोग
एक एक चीज़ सृजनात्मक कर रहे हैं राजसिक स्तर पे या तामसिक स्तर पे। जितने भी तामसिक कर्म है या राजसिक इनोवेशंस हैं, राजसिक क्रिएटिविटीज़ है, राजसिक प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से एक इंटरनेट एग्जाम्पल है। इसमें बस ये है कि आपको एक विंडो मिल जाती है, जब उसको चाहिए लूप बनने के लिए टाइम बनेगा, और जब तक वो लूप में एक चक्र में परिवर्तित होगा तब तक वो आपको थोड़ा बहुत आपको स्पेस दे देता है अपनी पुरानी टेंशन से। तो हर चीज़ का चक्र है, हर चीज़ का चक्र। तो नेक्स्ट टाइम आपसे कोई कहे कि अरे यार मेरा मुझे हम नो अध्यात्म भी करेंगे और हम तो काम भी करेंगे और काम सबसे ऊपर है, तो काम ही बंधन है। अब आप उसको समझा सकते हो कि भाई तू किस चीज़ से मुक्ति चाहता है काम करके। तू काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तुझे काम से प्यार है, तू काम इसलिए कर रहा है क्योंकि कुछ है ऐसा तेरे जीवन में जो बंधित है, जो तेरे को बंधन बना रहा है, बंधित बना रहा है। और उस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए, चाहे वो कोई विचार है, कोई भावना है, कोई वासना है, कोई डिज़ायर है, कोई स्ट्रेस है, कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, समाज है, उस चीज़ से बंधन पाने के लिए तू काम करता है। तू पैसा क्यों कमाता है? सोच। तो पैसा इसलिए कमाता है क्योंकि पैसा कमाने में मजा आ रहा है तेरे को? नहीं, पैसा तू इसलिए कमाता है क्योंकि तुझे मुक्ति चाहिए। किस चीज से मुक्ति चाहिए? किस चीज से मुक्ति चाहिए? पैसे से मुक्ति चाहिए, गरीबी से मुक्ति चाहिए। इसीलिए मेरे भाई उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। वहां पे फ्रीडम वर्ड आता है। और सरकार ये अच्छे समझती है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है उसकी फ्रीडम को काटो, उठा के बंधन करो उसको। सरकार क्या करती है? आपके बंधन, आपको बंधित करती है, आपकी मुक्ति आपसे छीनती है। सरकार को पता है, आपको नहीं पता कि मुक्ति की वैल्यू क्या है। आप आज तक 10वीं से लेकर, हाई स्कूल से लेकर, इंटरमीडिएट से लेकर, कॉलेज से लेकर, जॉब से लेकर, और जो भी आपकी शादी और बच्चे से लेकर बच्चों की शादी तक लेकर, आप सिर्फ और सिर्फ मुक्ति के लिए भाग रहे हो मेरे भाई। और मुक्ति किस चीज से? किसी चीज में बंधे हुए हो, किसी विचार से, किसी भावना से, किसी सरकमस्टेंस से, किसी व्यक्ति से, किसी समाज की धारणा से, किसी बिलीफ सिस्टम से बंधे हुए हो। उससे मुक्ति चाहिए तुम्हें। तुम्हें कश्मीर इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें इस विचार से मुक्ति चाहिए जो तुम्हारे एंसेस्टर्स क्रिएट कर रहे हैं तुम्हारे साथ। वो विचार परेशान करता है, उस विचार से मुक्ति चाहिए। वो विचार स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है कि भारत की जमीन हमारी थी। इसलिए तुम्हें उस चीज से मुक्ति चाहिए। तुम्हें कश्मीर नहीं चाहिए। कश्मीर तो एक माध्यम है। लेकिन क्या ये रुकेगा यहां पे? आज तुम्हें ये चाहिए, फिर तुम्हें वो चाहिए, फिर तुम्हें ये चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता बाकी सारे कंट्री से कॉन्फ्लिक्ट सही हो गए तो बलोचिस्तान से तुम्हारे चालू हो गए, जैसे इनके हुए हैं आपस में। और इंडिया में जैसे यहाँ पे मराठा और ये हिंदी लैंग्वेज में हुआ है। और हर जगह डिवीजन है, हर तरफ डिवीजन है। आप देखोगे ध्यान से तो अंदर बहुत सारी जो कास्ट है उसमें भी डिवीजन है। आपस में बात होती है, ब्राह्मण अच्छे होते हैं, ठाकुर खराब होते हैं, ठाकुर अच्छे होते हैं, ब्राह्मण खराब होते हैं। आपस में बातें होती हैं। मैं बैठता हूं, मुझे पता है। हर चीज से प्रॉब्लम है लोगों को, हर चीज से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मन जो है डिवीजन क्रिएट करता है। जितना ज़्यादा मन जो है वो स्ट्रेस आउट रहेगा, डिप्रेस रहेगा मेरे भाई, उतना ही ज़्यादा डिवीजन बनाएगा वो। क्योंकि डिवीजन क्या करती है कि वो माया, इसी डिवीजन को माया कहते हैं। माया मतलब क्या कि आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हो। रियलिटी ये है कि माइंड की तासीर है डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि माइंड एक लॉ पे काम कर रहा है। उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। इस वजह से आप नहीं देख पाते हो। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है अपने ही अंदर जागरूक होकर देखो। और गुरु का काम है बस ये दिखाना। मेरा काम सिर्फ ये है कि पॉइंट करना कि कहाँ देखना है। तो उससे चीज़ें आसान हो जाती, टाइम बच जाता है आपका। डिवीजन से बाहर आने के लिए, ये जानने के लिए कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, मैं गुप्ता नहीं हूँ, मैं बनिया नहीं हूँ, मैं श्रीवास्तव नहीं हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं AR रहमान नहीं हूँ, मैं इलॉन मस्क नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। इन सब पद्धतियों से, इन सब आइडेंटिटीज से, इन सब पहचानों से मुक्ति पाने के लिए पहले तो मुक्ति चाहिए क्यों, ये समझना है।
पर अगर चलो ये सब पहचान जो है यही आपकी मुक्ति बंधन क्रिएट करती है, ये पहचान कि मैं ये हूं, क्योंकि जैसे ही आपने बोला मैं ये हूं, इमीडिएटली डिवीजन क्रिएट होगा वहां पे। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं ये ब्रह्मांड हूं ही नहीं, क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि मैं अर्थियन हूं, तो आपका डिवीजन किससे होगा? मार्शियन से। अगर कोई एलियन है उससे लड़ाई हो जाएगी आपकी। मैं अर्थियन हूं, वो मार्शियन है, मैं अर्थियन हूं, वो मार्शियन है। हम लोग मिल्की वे वाले हैं, वो एंड्रोमीडा वाले हैं। एंड्रोमीडा वाले साले पागल होते हैं, तो उससे भी लड़ाई हो जाएगी। तो यूनिवर्स में एक प्लैनेट को भी आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बना सकते, क्योंकि प्लैनेट्स अलग अलग है। तो वहां पे कंपैरिजन आना है, डिवीजन आना ही आएगा। जहां पे भी आपने कुछ चुना तो वो डिवीजन आएगा ही आएगा। तो आपको कहां पे अपनी आइडेंटिटी रखनी है? वो ये है कि मैं अद्वैत हूं। मैं हूं कौन? अब प्रश्न चालू होता है। अब ऑब्जर्व करवाया आपको मैंने, यहां से चालू होता है हुआ मैं। तो साला मैं हूं कौन? क्योंकि मैं ये हूं। आप कहोगे इसमें समस्या क्या है? मैं हिंदू हूं तो क्या समस्या है? मैं मुसलमान हूं तो इसमें समस्या क्या है? मैं अमीर हूं तो इसमें समस्या क्या है? मैं गरीब हूं तो इससे समस्या क्या है? मैं मराठा हूं तो इससे समस्या क्या है? मैं हिंदी बोलता हूं तो इसमें समस्या क्या है? मैं बिहारी हूं तो इसमें समस्या क्या है? तो लोग यही कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग के पास जाओगे आपका इसमें समस्या क्या है, इसमें समस्या क्या है, उनको लग रहा है समस्या है ही नहीं, जबकि समस्या है। वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे उस चीज को। मैं पाकिस्तानी तो इसमें समस्या क्या है? सोचो कितनी खतरनाक चीज है ये। जब शांति चल रही होती है कि भाई चलो पाकिस्तान का कोई कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान से नहीं है, इंडिया से नहीं है, किसी से नहीं, तो आपस में ही लड़ाई करना चालू कर दिया, क्योंकि इंटरनल भी तो टेरिटरी है। अब ये लड़ाई कहां तक रहेगी? ये लड़ाई कहां तक जा सकती है? शुरू में क्या होता है कि देश के दो भागों में लड़ाई होती है, नॉर्थ पाकिस्तानी वर्सेस साउथ पाकिस्तानी। फिर क्या होता है, बलूचिस्तान वर्सेस स्टेट्स की लड़ाई होती है, बलूचिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। फिर क्या होता है, बलूचिस्तान में ही लड़ाई होती है अंदर इंटरनली, ये शहर वर्सेस वो शहर। फिर क्या होता है कि ये घर वर्सेस वो घर। देखा नहीं आपने कि हमारे घर में कूड़ा मत करो, सामने वाले को फेंक दो, हमारा घर ज़्यादा अच्छा, उनका घर ज़्यादा खराब है, हमारी शादी ज़्यादा अच्छी हुई थी, उनकी शादी खराब हुई थी। हर समय कंपैरिजन, डिवीजन, क्योंकि आप अटैच्ड हो अपनी शादी से, अपने शादी के प्रोसेस से, अपने घर से। आपने अपने घर को एक आइडेंटिटी दे रखी, ये मेरा घर है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे घर में जाओगे आप कंपेयर करोगे, ये मेरी आवाज है। तो कोई भी व्यक्ति आपके सामने गाना गाएगा तो कंपैरिजन होगा ही होगा। आप वो हो ही नहीं, और ना ही आपका कुछ है। आपका कुछ है क्या? एक बात बताओ, ये घर आपका है क्या? हाँ हाँ, कागज पे लिखा हो। कागज कौन साला कागज लिखा हो? किसने कागज बनाया? कागज किसने बनाया? कोर्ट ने बनाया ना, गवर्नमेंट ने बनाया। गवर्नमेंट को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इंसान को किसने बनाया? क्वेश्चन करो उसको, उसके नीचे चलते चले आओ, पता चल जाएगा कि क्या है। अरे भैया, ये सब जो 10,000 साल से नौटंकी कर रहे हो ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, वो हूं, जितनी भी चीजें आई इंसानों ने बनाई है, इसको क्यों तुमने सत्य मान लिया है? और इस पहचान से ही डिवीजन क्रिएट होता है, और वो तुमको समझ नहीं आ रहा। और इसको देख पाना सिर्फ मात्र एक दृष्टि काफी है आजादी के लिए। तत्काल आजादी मिलेगी आपको, इसको बोलते हैं मुक्ति। एक बात बताओ, सरहदें किसने बनाई? इंसान ने बनाई कि भगवान ने बना के दी थी? आज से 10,000 साल पहले जब भी कुछ भी दिमाग खराब हो ना, या तो जंगल में चले जाओ, जंगल में कहो मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं सोनू निगम हूं, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, मैं कायस्थ हूं, मैं गुप्ता हूं, जाओ बोलो। जब भी कुछ समझना है जंगल में चले जाओ, और जब भी कुछ समझना है 10,000 साल पहले चले जाओ, खत्म। हमने ही कुछ बनाया और हमने उसको सत्य मान लिया, और हम खुद ही परेशान हो रहे हैं। अरे वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। इसलिए तो भगवत गीता लिखी गई, इसीलिए तो सारे के सारे वेदांत और शास्त्र लिखे गए हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा बना दिया है जिसकी वजह से हम बंधित हैं, हम मुक्ति में नहीं हैं। और ये मद्देनजर रखते हुए भगवत गीता लिखी। मतलब जब भगवत गीता लिखी जा रही थी, जब अष्टावक्र गीता लिखी जा रही थी, तो तब भी लोग ये मान चुके थे कि हम ये हैं, एक आइडेंटिटी पकड़ चुके थे, पहचाने पकड़ चुके थे। और आज भी वो एकदम वैलिड होता है, बिकॉज वो चलता चला आ रहा है पिछले 5,000 साल से, या पिछले 2,000, 3,000, 4,000 साल से, जो भी है। टाइम क्या होगा मुझे नहीं पता। और इन एवरेज 10,000 साल पहले ह्यूमैनिटी नहीं थी, मतलब थी, बट ये जो आइडियाज़ और ये
नोशंस और बिलीव्स बनना चालू हुए 10,000 साल पहले थे। हमने कभी ये कहा ही नहीं, हिंदू ने, सनातन ने कभी कहा ही नहीं है कि हम कुछ हैं। हम बल की पूजा करते हैं, हम हनुमान की पूजा नहीं करते। हम राम की पूजा करते हैं, जो ब्रह्मांड से भी सबसे ऊपर है, हम उसकी पूजा करते हैं। हमने उसको एक लोगो, ब्रांडिंग दे रखी है जिससे हम समझ सकें, उसको हम एक भेद कर सकें, हम उसमें कुछ डिफरेंशिएट कर सकें, समझ सके कि भाई अच्छा ये है, ये है। सरस्वती जिसको हम कहते हैं, दो चीजें डिनोट करती है, एक तो है आर्ट, दूसरी है विद्या। लक्ष्मी, कुबेर, ये क्या है? दौलत को, धन को, हीरे अशर्वियां, इसको करते हैं। या प्राण को करते हैं। काली टाइम एंड स्पेस को डिनोट करती है। शंकर, शिव, ब्लैक होल्स को, और जो अपोकलिप्स है उस सिचुएशन को डिपिक्ट करते हैं। स्वयं भू, खुद से कुछ ऐसा बना जो खुद बनता हो, खुद से, जो भू मतलब क्या? जन्म। कौन सी चीज है जो खुद से जन्म ले रही है? ब्लैक होल्स। इसीलिए आप देखोगे कि जो लिंग है वो काला है, वो टाइम एंड स्पेस को डिनोट कर रहा है, वो काल को डिनोट कर रहा है, इसलिए उसको काल बोला गया। काला उसमें है, आप देखेंगे। महाकाल मतलब क्या? वो काल जब धरती खत्म हो जाती है, महाकाल। तो हमने कभी बोला ही नहीं दिस इज अ गॉडलेस कल्चर, इट्स अ गॉडलेस कल्चर। तो अब सवाल यह आता है कि अगर हम इस चीज को लेके इतना मान चुके हैं तो क्या बाहर से नहीं मानना है? बाहर से अगर आप कहोगे ना कि चलो भाई आ जाओ, भाई भाई हम लोग भाई भाई हैं, गए खत्म, टाटा बाय बाय, क्योंकि आपकी फ्रीडम पर अटैक हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए, बात ये नहीं है कि वो आपको गाली देगा या जो भी है, अटैक फ्रीडम पर हो जाता है। क्योंकि सामने वाला दुश्मन, सामने वाला कुछ, आपने तो अपना साइकोलॉजिकल ट्रूथ समझ लिया, लेकिन सामने वाले ने साइकोलॉजिकल ट्रूथ वो नहीं बनाया। उनकी किताबों ने, उनके धर्म ने इतना ज्यादा उनको कंडीशन कर दिया कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो व्हाट दे विल डू, दे विल ऑलवेज अटैक। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप कोई भी अटैक करेगा तो यू हैव टू डिफेंड, चाहे आपकी कोई भी सोच हो। और डिफेंड आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसा, क्योंकि ये रूल है, राजनीति आपको करनी पड़ेगी मेरे भाई। जस्ट बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग कि वेदांत की परिभाषा क्या है, सत्य क्या है, एंड यू हैव लुक एट द ट्रूथ, बट स्टिल यू हैव टू फाइट व्हाट टू डू। अदरवाइज ये पूरे की पूरी जो स्पेस है वो आपकी ले ली जाएगी, आपके जो रिश्ते हैं उनकी वायलेशंस हो जाएगी, लोगों को मार दिया जाएगा, आपके आसपास जो जमीन है वो हड़प ली जाएगी। तो क्या होगा? फ्रीडम पे अटैक होगा। स्पिरिचुअलिटी अगेंस्ट है फ्रीडम के। स्पिरिचुअलिटी का काम ही है मुक्ति करवाना। अंदर से तो मुक्ति हो गई, बाहर से बंधित हो गए, बाहर से देश गुलाम हो गया। समझने की कोशिश करिए। तो इस वजह से बाहर से लड़ना है। अब वो बाहर आपको करना ही पड़ेगा डिफेंड। और ये तो सिर्फ एक वॉर सिचुएशन बता रहा हूं, डे टू डे लाइफ में भी आपको डिफेंड करना पड़ेगा अपने आप को। कि अगर कोई आपको सप्रेस कर, आपकी बीवी आपको सप्रेस कर रही है, आपका पति सप्रेस कर रहा है, आपकी डिजायर्स पे अटैक कर रहा है, आपके फ्रीडम पे अटैक कर रहा है, तो वो आप पे अटैक नहीं कर रहा, आप पे फ्रीडम पे अटैक कर रहा है। और अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी आपको मुक्ति की तरफ लेकर जाती है। तो अल्टीमेटली फिजिकल मुक्ति और साइकोलॉजिकल दोनों मुक्ति होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता कभी जेल चले भी गए तो वहां पे फिजिकल बॉडी तो कहीं बंधित नहीं करी गई ना आपकी, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकल मुक्ति जो है वो रहेगी वहां पे भी। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। एक पूरा आर्क मैंने दिया है आज। थैंक यू सो मच, टेक केयर।